नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज बात कर रहे हैं दोस्तों की क्रॉप इंटेंसिटी है, यानी कि इस टॉपिक के बारे में जानेंगे, यानी कि इंटेंसिटी के बारे में जानेंगे, यानी कि फसल सघनता क्या होती है। हिंदी में बोलते हैं फसल सघनता बोला जाता है। तो इसके बारे में जानेंगे। तो इससे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है, यानी कि जो हमारा कहने का मतलब है एक टॉपिक आता है, यानी कि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा जिस जो 3 नंबर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, यानी कि सुपरवाइज़र के 3 का नंबर और जेट आईसीआर वालों के लिए 4 नंबर का। तो इस तरह से ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों काफ़ी जनों के ये कमेंट आ रहे थे कि फसल सघनता का टॉपिक करवाओ, और स्पेशल तौर से ये मेरे दोस्त हैं नरेश सोनी के नाम से, उन्होंने कल पर्सनली कॉल करके बोला था। तो उनके कहने से आप सभी के अगर किसी को भी डाउट हो, इस तरह का क्वेश्चन पूछना हो, तो आप लोग मुझे यानी कि कमेंट कर सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। तो फिलहाल आज इस टॉपिक पे बात करते हैं। तो आज का टॉपिक चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको एक सूत्र याद रखना ज़रूरी है, यानी कि सूत्र रखना याद बहुत ज़रूरी है। यानी कि एक वर्ष के अंदर बोई गई फसल, यानी कि बोई गई फसलों की संख्या, यानी कि एक वर्ष में कितनी फसलें बो रहे हैं हम लोग। यहाँ पे मैंने साथ में ये और दिया हुआ है, 1 नंबर याद रखना, 1 2 3 ये बाद में बता दूंगा। और साथ में भाग में क्या होगा, वर्षों की संख्या, यानी कि ईयर, कितने ईयर्स में बो रही है, और इंटू 100। तो ये सूत्र है, ये फसल सघनता का सूत्र है। तो चलिए अब हमारे पास में ये टॉपिक आ जाता है कि इसकी फसल सघनता निकालो। तो इस तरह से देगा। तो आपको बता देता हूँ कि ज्वार है वो 6 महीने, गेहूँ 6 महीने और मूंग 6 महीने। तो अब देख लीजिए कि ज्वार और जो मूंग है वो एक सीजन के, तो 6 महीने हो गए। और एक गेहूँ है वो एक सीजन के, यानी कि रबी सीजन के, ये खरीफ सीजन के है। तो 6 6 12, यानी कि एक ईयर हो गए। तो कितने हो गए वर्षों की संख्या, अब बात करते हैं। तो वर्षों की संख्या कितनी हो गई, अब यहाँ पे भाग में 1 कर देते हैं। तो ये मत देखो आप लोग, मैं जो समझा रहा हूँ वो देखते जाओ। हो गई। अब कितनी एक वर्ष में कितनी फसलें बो रहे हैं, 1 2 3, 3 फसलें बो रहे हैं। तो 1 बटे यानी 3 बटे 1 हो गया, इंटू 100 है ही। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, ये 300, यानी कि फसल सघनता है वो 300। तो अब आगे बात करते हैं, एक और टॉपिक आ जाता है हमारा ये कि कपास, गेहूं, गन्ना, पेडी। तो इस तरह का ये टॉपिक है, ये कंफ्यूजिंग करने का टॉपिक है। तो इसके बारे में बताने से पहले बता दूं दोस्तों कि आप सभी के मन में एक क्वेश्चन और भी है कि बाग में लगाने की विधि, यानी कि बाग के अंदर कितने प्लांट लगते हैं, कौन सी विधि से लगते हैं, वो भी मैं क्वेश्चन करवाऊँगा। नेक्स्ट वीडियो आ रही है तो उस वीडियो में करा दूंगा। तो उस वीडियो में करवा दूंगा। आगे बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो चलिए आगे हमारा टॉपिक है वो, अब कितनी हमारी फसलें कितनी है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्या हो गया, 4 4 हो गया हमारा, यानी कि 4 4 ये हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे वर्षों की संख्या। तो क्या है कि 6 महीने में ये, 6 महीने ये, और 1 वर्ष ये, और 1 वर्ष ये। तो क्या हो गया, यानी कि पेडी क्या होता है ये सब कुछ बता दूंगा। 6 महीने कहने का मतलब है 6 महीने, एक एक कितने हो गए, 1 ईयर, 1 ईयर हो गया, 1 ईयर गन्ने का हो गया, दो 2 ईयर हो गए। अब पेडी क्या है, पेडी 2 ईयर की होती है, वैसे 2 ईयर की होती है। कैसे होती है पता है, कि गन्ना एक बार काटने के बाद में दोबारा उसी गन्ने से लेना, तो सेकंड ईयर हो गया। तो क्या हो गया, 1 ईयर इसका हो गया। तो कितने हो गए यहाँ पे, 3 ईयर। भाग में कितने हो गए, 3 इंटू 100। तो इस तरह से हमारा जो आप सभी के समझ में आ भी गया होगा, ये देखिए 400/3 लिखा है मैंने। अब भाग देंगे तो 133.33 आंसर आएगा, 133.33 आएगा। तो इस तरह से जो हमारा यानी कि फसल सघनता का टॉपिक है वो आज क्लियर हो गया है दोस्तों। अब आगे नेक्स्ट में बात करेंगे नए टॉपिक पे। आपके मन में जो भी कमेंट है आप कर सकते हो। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को प्रेस करें। और वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।